बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ानून शरीयत, निजासतों का बयान बहुत अहम सबक है। जो कपड़े पर निजात लग जाती है, जैसे हमने पढ़ा था नमाज से मुतालिक कि कपड़ा साफ़ होना चाहिए, जगह साफ़ होनी चाहिए, उस बारे में निजासतों का बयान। निजासत गलीज़ा के अहकाम। निजासत की दो किस्में हैं, एक गलीज़ा, दूसरी खफीफ़ा। निजासत की कितनी किस्में हैं जी, ये सवाल आ सकता है। कितनी है? दो, गलीज़ा और खफीफ़ा। ये क्या है? गलीज़ा कहते हैं गाढ़ी को, खफीफ़ा कहते हैं बहुत हल्की को। वो आगे इसकी पूरी तफसील आ रही है। निजासत गलीज़ा, अगर कपड़े या बदन पर 1 दिरहम से ज़्यादा लग जाए तो उसका पाक करना फ़र्ज़ है, बेपाकी नमाज न होगी। और अगर दिरहम के बराबर हो तो पाक करना वाजिब है। यानी दिरहम से ज़्यादा है तो फ़र्ज़ है, उसके बराबर हो तो वाजिब है। बेपाकी नमाज पढ़ी तो मकरूह होगी, वाजिबुल इयादा है, यानी ऐसी नमाज दोहरान है। अगर दिरहम से कम है तो पाक करना सुन्नत है, बेपाकी नमाज हो जाएगी मगर खिलाफ सुन्नत है। ठीक है। अब वो दिरहम क्या है वो आगे आपको बताएंगे। जैसे हथेली है ना, आपकी हथेली आप सीधी करें और पानी डालें, जो पानी इधर उधर बह जाए, जो पानी बच जाए, हथेली के बीच में जो पानी बच जाए ना, ये दिरहम की मकदार है। इतना अगर आपका कपड़ा नापाक हो जाता है, इतनी हथेली जी बीच में जो पानी बचता है, ठीक है ना, इतना घिला आपका कपड़ा हो जाता है, ठीक है, तो फिर आपको धोना फ़र्ज़ है। ठीक है। अगर थोड़ा सा होता है गीला तो फिर धोना फ़र्ज़ नहीं है, नमाज हो जाएगी। अच्छा है धो ले, लेकिन कहीं ऐसी जगह है कि दुश्वारी होती है तो नमाज हो जाएगी। अब आगे, अगर निजासत गाढ़ी है जैसे पाखाना, लीद, गोबर, तो दिरहम के बराबर या कम या ज़्यादा का ये मतलब है कि वज़न में इतनी हो। और अगर निजासत पतली जैसे पेशाब, शराब, तो दिरहम से मुराद उसकी लंबाई चौड़ाई है। दिरहम का वज़न शरीयत में उस जगह 4.5 माशे और ज़कात में 3 माशे। आगे आइए, और दिरहम की लंबाई चौड़ाई से यहाँ मुराद तकरीबन हथेली की गहराई, ये अहम है, तकरीबन हथेली की गहराई बराबर जगह है, जो 1 रुपया के फैलाव के बराबर होती है। जैसे पहले हमारे यहाँ 1 रुपये चलता था, फिर 5 रुपये आजकल है, तो 5 रुपये की मिकदार जितना वो घिला हो जाए ना कपड़ा, तो फिर 1 दिरहम के बराबर हो जाएगा, तो फिर धोना फ़र्ज़ होगा। निजासत खफीफ़ा के अहकाम। निजात खफीफ़ा कपड़े के जिस हिस्से, मसलन आस्तीन, दामन, कॉलर में, या जिस उज़्व मसलन हाथ, पैर, सर में लगी हो और उसका चौथाई से कम में हो तो माफ़ है, यानी नमाज हो जाएगी। और अगर चौथाई में हो तो फिर धोए बगैर धोए नमाज न होगी। ठीक है। मतलब ये है कि जो निजात गलीज़ा है वो दिरहम से कम हो तो नमाज हो जाएगी, दिरहम जितनी हो तो धोना वाजिब, दिरहम से ज़्यादा तो फ़र्ज़ है। ठीक है। यानी यानी इतनी दिरहम जितनी। और जो खफीफ़ा है वो दिरहम नहीं बल्कि पूरा एक, जैसे बाजू है ना आपका, ठीक है ना, तो उस पूरे बाजू में का चौथाई हिस्सा, 4 हिस्से उसके हम करेंगे, तो चौथा हिस्से से कम है तो आप नमाज़ पढ़ सकते हैं। ठीक है। चौथाई से ज़्यादा है तो फिर आप उसको धोएंगे। निजासत गलीज़ा व खफीफ़ा का फ़र्क कब मोतबर है? निजासत गलीज़ा व खफीफ़ा का फ़र्क कपड़े और बदन पर लगने में है, लेकिन अगर किसी पतली चीज़ जैसे पानी, सिरका, दूध में एक कतरा भी पड़ जाए तो गलीज़ा हो चाहे खफीफ़ा, सबको बिल्कुल नजस कर देगा। ठीक है। तो ये जब तक वो पानी दर ना हो, यानी ये कपड़े बदन पर लगने वाली निजात खफीफ़ा की बात है। ठीक है। पेशाब के 2-4 कतरे लग गए, ठीक है, उससे नमाज पढ़ना मना नहीं होगी, वो लिबास, ठीक है ना। तो जब तक कि वो ज़्यादा, अब आगे परेशान ना हो कि ये क्या है निजात गलीज़ा और खफीफ़ा, उसकी पूरी वजाहत आ रही है। निजात गलीज़ा क्या चीज़ें हैं? देखिए, निजात गलीज़ा ये आदमी के बदन से जो ऐसी चीज़ निकले जिससे वज़ू या गुस्ल जाता रहे, वो निजासत गलीज़ा है। जैसे पाखाना, पेशाब, बहता खून, पी, मुँह भर के हैज़, निफास, इस्तिज़ा, ये सारी चीज़ें, दुख्ती आफ, ये सारी चीज़ें क्या हैं जी? हर जानवर का बहता हुआ खून, खा हलाल हो या हराम, हत्ता कि गिरगिट, छिपकली तक का खून, मुर्दार की चर्बी, आगे कुत्ता, बिल्ली, शेर, चीता, सूअर, इन सब का पाखाना, पेशाब, और घोड़े की लीद और हर हलाल चौपाई का पाखाना, जैसे गाय, भैंस, गोबर, बकरी, ऊँट, नील गाय, बारहसिंग, हरन, मींगनी, और जो परिंद ऊंचा न उड़े जैसे मुर्गी और बत्त, खा छोटी बड़ी, इन सब की बीट, और हर किस्म की शराब, नशा लाने वाली, ये सारी चीज़ें क्या है जी? ये हैं गलाजत निजासत गलीज़ा। ये चीज़ें क्या है? निजासत गलीज़ा। पेशाब है इंसान का, ठीक है ना, ये भी निजासत गलीज़ा में शामिल हो जाता है। अच्छा, आगे है जी,
अच्छा, एक मिनट। हाँ जी। मसला नंबर 2, दूध पीते लड़के और लड़की का पेशाब, ये भी निजासत गलीज़ा है। जो मशहूर है ना कि दूध पीते बच्चे का पेशाब वाक़ई बिल्कुल गलत है। शीरखार बच्चे ने दूध की कह कि अगर मुँह भरा है तो निजात गलीज़ा है। छिपकली गिरगिट का खून है गलीज़ा। हाथी के सूंड की रुतूबत, शेर, कुत्ते, चीते, दरिंदों के चौपायों का लुआब निजात गलीज़ा है। अच्छा जी, निजात गलीज़ा ख़फ़ीफ़ा में मिल जाए तो कुल गलीज़ा है। किसी कपड़े या बदन पर चंद जगह निजात गलीज़ा है और किसी जगह दिरहम के बराबर नहीं, मगर मजमूआ दिरहम के बराबर है तो दिरहम के बराबर समझी जाएगी। यानी थोड़ी-थोड़ी लगी है, दिरहम के बराबर आए तो दिरहम के बराबर ही समझ। कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो निजात ख़फ़ीफ़ा हैं? पहले अब आपने गलीज़ा पढ़ ली, अब ख़फ़ीफ़ा। खाल पकाने से अच्छा, वो ये है, बकरी, ऊँट, नीलगाय वगैरह इनका पेशाब और घोड़े का पेशाब, जो लीद है ना इनकी, वो तो गलीज़ा है, इनका पेशाब, घोड़े का पेशाब भी। और जिस परिंद का गोश्त हराम है, ख़ास शिकारी हो या ना हो, जैसे कौवा, चील, शिकराबाज, इसकी बीट निजासत ख़फ़ीफ़ा है। ठीक है, यानी कि गाय बकरी जो है ना, इनका जो पेशाब है वो निजासत क्या है जी? ये देखें, गाय, बैल, भैंस, भेड़, ये तो बड़ा आसान हो गया भाइयों के लिए कि इनका जो पेशाब है ना, ये निजासत ख़फ़ीफ़ा है। गाय का, भैंस का, यानी आप जा रहे थे, पूँछ लग गई गाय की, ठीक है ना, अगर आपके दामन में एक हिस्से पे लगी है तो कोई मसला ही नहीं है, ठीक है, जबकि दामन का चौथा हिस्से से कम हो, ठीक है, या बाजू के चौथे हिस्से से कम हो, ठीक है, तो ये चीज़ें बड़ी आसान हो जाएंगी। आप इसको ज़रा देखिएगा भी। हराम जानवरों का दूध नजस से, अलबत्ता घोड़ी का दूध पाके, मगर खाना जायज़ नहीं। घोड़ी, जो लाल परिंदे उड़ते हैं, ऊंचे उड़ते हैं, जैसे कबूतर, फाख्ता, मीना, ठीक है, इनकी बीट पाक है। चमगादड़ की बीट, पेशाब दोनों पाक हैं। मछली और पानी के दीगर जानवर, खटमल, इनका खून पाक है। पेशाब की निहायत बारीक छींटे सुई की नोक बराबर की बदन या कपड़े पर पड़ जाएं तो कपड़ा नापाक नहीं होता, पाक रहता है। जब कपड़े पर पेशाब की ऐसी बारीक छींटें पड़ गई, अगर वो कपड़ा पानी में पड़ गया तो पानी भी नापाक न होगा। बारीक छींटें, जिस कपड़े पर पेशाब की ऐसी ही बारीक छींटें पड़ गईं, अगर वो कपड़ा पानी में पड़ गया तो कपड़ा पानी नापाक न होगा। जो खून ज़ख़म से बहा ना हो वो पाक है। गोश्त, तली, कलेजी में जो खून रह गया पाक है। अगर ये चीज़ें बहते खून में सन जाएँ तो नापाक हैं, बिगड़ धोए पाक न होंगी। अगर नमाज़ पढ़ी और जेब वगैरह में शीशी है जिसमें पेशाब या खून या शराब है तो नमाज न होगी। ये बहुत अहम है, ठीक है। अच्छा, बाज़ औक़ात ये होता है कि जिनको थैली लगी होती है पेशाब की, वो तो मजबूर है, वो तो पढ़ लेंगे। जेब में अंडा है तो अगरचे उसकी ज़र्दी खून हो गई, नमाज हो जाएगी। पेशाब पाखाना के बाद ढेले से इस्तिंजा कर लिया, फिर उस जगह से पसीना निकल कर बदन या कपड़े पर लगा तो कपड़ा नापाक ना होगा। नापाक चीज़ों का धुआं अगर कपड़े या बदन पर लगे तो कपड़ा नजस ना होगा। नापाक चीज़ें थी उनको जमा करके उनको आग लगाई तो वो जो धुआं है ना, उससे वो कपड़ा। रास्ता की कीचड़ पाक है जब तक उसका नजस होना मालूम ना हो, तो अगर पाँव या कपड़े में लगी बेदोए नमाज पढ़ी तो हो जाएगी। सड़क पर पानी छिड़का जा रहा था, ज़मीन पर छींटे उड़कर कपड़े पर पड़ गए, कपड़ा नजस न हुआ, लेकिन धो लेना क्या है, बेहतर है। ये आपने नजासत के बारे में पढ़ लिया। नजासत की दो किस्में, नजासत गलीज़ा और नजासत ख़फ़ीफ़ा। इसको देख लेना, ये बड़े काम की चीज़ें हैं। फिर ये बताया कि नजासत गलीज़ा का क्या हुक्म है। दिरहम बराबर, हथेली पर पानी जब डालते हैं, जो पानी बचता है उस बराबर अगर कहीं गीलापन आ गया तो वो धोना लाजमी है, ठीक है। और उसकी फिर निजात गलीज़ा कौन कौन सी चीज़ें हैं, काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई हैं। और निजात ख़फ़ीफ़ा के कोई भी जिस्म का हिस्सा है, कपड़े का हिस्सा है, उसकी चौथाई से कम है, यानी 4 हिस्से करेंगे तो चौथाई से कम है तो जनाब वो क्या है, उससे नमाज़ पढ़ी जा सकती है। अगर चौथाई से ज़्यादा है तो फिर नहीं। तो ये चीज़ें बहुत अहम हैं।